राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिष समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे विंशोत्तरी महादशा की, महादशा और अंतर्दशा से संबंधित फलित नियमों की। जन्म कुंडली में लगन कुंडली व वर्ग कुंडलियों को देखकर, उनमें राशियां, भाव, घरों और नक्षत्रों की स्थिति को देखकर जीवन में होने वाली घटनाओं के योग यानी प्रोमिस को समझा जाता है। योग या प्रोमिस का अर्थ है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्र जैसे शिक्षा, कैरियर, शादीशुदा जीवन, संतान सुख इत्यादि कैसे रहेंगे, ग्रह कैसे, कितना व कब फल देते हैं, इसका निर्णय दशाओं के अध्ययन से किया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों में कई तरह की दशाओं का वर्णन है, लेकिन विंशोत्तरी महादशा, जो विंशोत्तरी दशा पद्धति है, ये सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मानी गई है। दशा का साधारणतः मतलब ये है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है और जितने समय के लिए चल रही है, उस पीरियड में, उस समय में वो ग्रह डोमिनेट करेगा, आपके जीवन का नेतृत्व करेगा, उस ग्रह का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र स्वामी की ग्रह से जीवन शुरू होता है, उसकी दशा सबसे पहले आती है। महादशा का जो क्रम है यानी कि सीक्वेंस है, वो फिक्स है, स्थायी है। नक्षत्र का जो स्वामी है उसके अनुसार दशाओं का निर्धारण होता है। जैसे जो केतु का नक्षत्र है, सबसे जन्म के समय अगर चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है तो केतु की दशा से जीवन शुरू होगा। केतु की दशा 7 साल की होती है। फिर शुक्र की दशा 20 वर्ष की होती है, फिर सूर्य 6 वर्ष की, फिर चंद्रमा 10 वर्ष की, फिर मंगल 7 वर्ष की, फिर राहु 18 वर्ष, फिर गुरु 16 वर्ष, शनि 19 वर्ष और बुध 17 वर्ष। ये जो सीक्वेंस है महादशा का, ये हर एक की ज़िंदगी में फिक्स होता है, ये नहीं बदलेगा। उदाहरण के तौर पर यदि आपका जन्म मंगल के नक्षत्र में हुआ तो मंगल की जो महादशा होगी वो पहली होगी, फिर उसके बाद राहु की महादशा, फिर गुरु, शनि, इस तरीके से जीवन पर्यंत दशा चलती रहेगी। दशा प्रणाली को जो समझना है, वो गोचर व जो रोजाना आप राशिफल देखते हैं उन जैसे विषयों से कहीं अधिक महत्व रखता है, उनसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। दशाफल को समझने के लिए सबसे पहले कुंडली में आपको 2 महत्वपूर्ण बातें देखनी आनी चाहिए कि एक तो कुंडली में शुभ और अशुभ ग्रह कौन से हैं और ग्रहों का बल कितना है। जो ग्रह लग्नेश के मित्र होते हैं, शुभ भावों के स्वामी होते हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी होते हैं, वो कुंडली में शुभ ग्रह कहलाते हैं। जो ग्रह लग्नेश के शत्रु होते हैं और 3, 6, 8, 12 भाव स्वामी होते हैं, वो कुंडली में अशुभ ग्रह कहलाते हैं। कुंडली के शुभ अशुभ ग्रहों को समझने के बाद जिस ग्रह की दशा है उसका बल समझना चाहिए कि वो कितना सक्षम है आपको फल देने में। महर्षि पराशर ने बताया कि ग्रह अपनी दशा में अपने कारकत्व व जिन भावों का वो स्वामी है उनका फल देगा। कारकत्व से यहाँ मतलब नैसर्गिक गुण स्वरूप से है। किसी भी ग्रह की जो महादशा होती है वो एक लंबा अवधि होती है, लंबा समय होता है। उस ग्रह की महादशा को समझने के लिए महादशा को 9 अंतर्दशाओं में बांटा जाता है। अंतर्दशाओं का सीक्वेंस भी क्रम वही रहता है जो महादशाओं का रहता है, पहले केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र, इस तरीके से। और जिस ग्रह की महादशा होती है उसी ग्रह की अंतर्दशा सबसे पहले आती है। तो महादशा और अंतर्दशा को समझकर ही टाइमिंग ऑफ इवेंट यानी कि घटना के होने का समय को निकाला जाता है। जिस भी ग्रह की महादशा होती है उसी ग्रह की दशा पहले, उसी ग्रह की अंतर्दशा पहले आती है, जैसे कि मैंने बताया। तो वो जो अंतर्दशा होती है, पहली अंतर्दशा, वो सामान्य फल वाली होती है, ना बहुत ज़्यादा शुभ ना बहुत ज़्यादा अशुभ, चाहे वो ग्रह कुंडली में कितना भी शुभ हो या अशुभ हो। महादशा और अंतर्दशा के विषय को समझने के लिए कुंडली में हमें 2 चीज़ों को सूक्ष्म रूप से देखना होता है, 2 चीज़ों को समझना होता है। पहला होता है कुंडली का धर्म, दूसरा होता है कुंडली में ग्रहों का संबंध। अब ग्रहों में जो धर्म, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ग्रहों को 2 भागों में बांट लिया जाता है। एक भाग में वो ग्रह आते हैं जो लगन लग्नेश के मित्र हैं या वो लगन लग्नेश का भला चाहते हैं, लगन और लग्नेश की उन्नति चाहते हैं। एक वो ग्रह होते हैं जो लगन और लग्नेश का भला नहीं चाहते, उनका धर्म अलग है, लगन और लग्नेश की वो उन्नति नहीं चाहते। तो इस तरीके से समान धर्म वाले ग्रहों का समूह बना लिया जाता है कुंडली में। जैसे कि पंचम और नवम भाव के जो स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी, उनका एक ग्रुप हो गया, उनका एक समूह हो गया। वो
लगन और लग्नेश के मित्र होते हैं और उनका भला चाहते हैं। इसी तरह केंद्र के जो स्वामी हैं 1, 4, 7 और 10 भाव के जो स्वामी हैं उनका एक ही धर्म हुआ। और जो तिर्क भाव के स्वामी हैं 6, 8, 12 जो भाव होते हैं उनके स्वामी, उनका एक ही धर्म हुआ। त्रिशडाय जो भाव होते हैं 3, 6, 11 इनका एक ही धर्म हुआ। त्रिशडाय में अगर दसम भाव को भी जोड़ दें 3, 6, 10, 11 भाव तो वो उपच्चय भाव बन जाते हैं। इन भावों के जो स्वामी हैं उनका भी एक ही धर्म हुआ। दूसरा भाव धन का और 11वां भाव आपके प्रॉफिट का, गेन का, लाभ का, तो इनका भी कहीं ना कहीं एक ही धर्म हुआ। तो इनको भी एक समूह में रखा जा सकता है। कुंडली में घरों का धर्म और महादशा का क्या संबंध है, अब इसको समझते हैं। कुंडली में समान धर्म वाले जो ग्रह हैं जब वो महादशा और अंतर्दशा में आएंगे तो एक दूसरे के फल को वो बढ़ाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर 9वें घर के मालिक की महादशा है और उसमें पंचम भाव के मालिक की अंतर्दशा आती है, तो क्योंकि पंचम और नवम भाव का एक ही धर्म है, लगन और लग्नेश की वो तरक्की चाहेंगे, उसका भला चाहेंगे, तो वो दशा बहुत शुभ जाएगी, अच्छी जाएगी। उसी प्रकार अगर छठे भाव के मालिक में अष्टम भाव के मालिक की अंतर्दशा आ जाए, छठे भाव के मालिक की महादशा हो और अष्टम भाव के मालिक की अंतर्दशा हो, तो उनका जो धर्म है वो लगन और लग्नेश का शत्रुवत धर्म है। लगन और लग्नेश का वो भला नहीं चाहते, तो ऐसी दशा नेगेटिव जाएगी, उसमें शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। अब इसमें एक कंडीशन और भी आती है कि जब ग्रह 2 राशियों का स्वामी हो, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह 2 राशियों के स्वामी होते हैं, तो उसमें एक राशि अगर शुभ भाव में पड़े और दूसरी राशि अशुभ भाव में पड़े तो उसको कैसे समझेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कुंभ लगन है, पहले भाव में 11 नंबर लिखा है, उसमें बुध पंचम और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। अब बुध की जब महादशा चलेगी तो बुध की महादशा में चंद्रमा की अगर अंतर्दशा आती है तो चंद्रमा क्योंकि छठे भाव के मालिक हैं और बुध अष्टम भाव के मालिक हैं, तो दोनों का जो धर्म है वो एक हुआ, तो फल नकारात्मक मिलेगा। और इसी बुध की महादशा में जो कि पंचम भाव के मालिक भी हैं, अगर शुक्र की अंतर्दशा आती है जो कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी भी हैं, तो वो दशा शुभ जाएगी, क्योंकि वो बुध और शुक्र मिलकर लगन और लग्नेश यानी कि शनि का भला चाहेंगे। इसमें एक स्थिति और भी बनती है जब ग्रह एक दूसरे के विरुद्ध धर्म वाले हों, यानी कि एक ग्रह शुभ भाव का स्वामी है और लगन या लग्नेश का मित्र है, और दूसरा ग्रह अशुभ भाव का स्वामी है, लगन और लग्नेश का शत्रु है। उस केस में इन दशाओं में मिश्रित फल मिलेगा, सामान्य फल मिलेगा, यानी कि ना बहुत ज़्यादा शुभ या ना बहुत ज़्यादा अशुभ। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि महादशा और अंतर्दशा के जो स्वामी ग्रह हैं उनमें से जो बलवान हो वो अपना ज़्यादा प्रभाव दिखा जाएगा, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। अब घरों का धर्म समझने के बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है घरों का संबंध। घरों का संबंध कुंडली में किस तरह से बनता है। सबसे पहले होता है अक्षेत्र संबंध, यानी कि राशि परिवर्तन, साइन एक्सचेंज। जब ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, जैसे मंगल मकर राशि में बैठ जाए और वृश्चिक राशि में शनि बैठ जाए, तो मंगल और शनि में स्थान परिवर्तन योग हो गया, स्थान परिवर्तन संबंध हो गया। दूसरा होता है जब दोनों ग्रह एक ही भाव में बैठें और उनकी युति हो जाए, यानी कि कंजक्शन हो जाए। तीसरा संबंध होता है जब दो ग्रह परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि डालें, दोनों एक दूसरे को देख रहे हों। और चौथा होता है नक्षत्र परिवर्तन, जब एक ग्रह दूसरे के नक्षत्र में बैठे और दूसरा ग्रह पहले वाले के नक्षत्र में बैठ जाए। और पांचवें तरह का संबंध होता है स्थान स्थित दृष्टि संबंध, यानी कि जब कोई ग्रह अपनी राशि में बैठे हुए ग्रह पर दृष्टि डाल दे। उदाहरण के तौर पर अगर मंगल सिंह राशि में बैठा है और बुध वृश्चिक राशि में बैठा है, वृश्चिक राशि मंगल की है, तो सिंह राशि से बुध पर मंगल की पूर्ण चौथी दृष्टि जाएगी। यह स्थान स्थित दृष्टि संबंध कहलाता है। घरों के धर्म व घरों के संबंध को समझने के बाद महादशा और अंतर्दशा के फल को समझा जा सकता है। एक समान जो धर्म वाले ग्रह हैं, अगर उनके बीच में कुंडली में संबंध भी हो तो फल बहुत अधिक बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि पंचम व नवम भाव के स्वामी के बीच में संबंध नहीं है तो उनकी दशा अंतर्दशा में जो फल है वो अच्छा जाएगा, लेकिन उसकी तीव्रता कम होगी। लेकिन अगर उनकी महादशा अंतर्दशा में पंचम और नवम भाव के स्वामी के बीच में संबंध भी है,
यानी कि वो परस्पर एक दूसरे को दृष्टि से देख रहे हैं, या उन्होंने स्थान परिवर्तन किया है, या वो युति या कंजक्शन करके बैठे हैं, तो उसके फल की तीव्रता बढ़ जाएगी। इसी प्रकार छठे और आठवें भाव स्वामी की महादशा अंतरदशा में अशुभ फल की जो तीव्रता है वो बढ़ जाएगी, अशुभ फल भी बढ़ जाएगा अगर उनके बीच में संबंध है। अशुभ फल तब भी होगा जब उनके बीच में संबंध नहीं है। महादशानाथ और अंतरदशानाथ के बीच कैसा सहधर्म है और वो कैसे कुंडली में संबंधित हैं, उनके बीच में संबंध है या नहीं है, इसी पर दशा का फल निर्भर करता है। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना चाहिए कि महादशा का जो स्वामी है और अंतरदशा का जो स्वामी है वो परस्पर एक दूसरे से कैसे बैठे हुए हैं। अगर वो 2-12 स्थिति में बैठे हुए हैं तो इस दशा में संघर्ष की तरफ ज़्यादा संकेत मिलता है, संघर्ष बढ़ जाएगा। 3-11 अगर स्थिति में है तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही फल मिलेगा। 4-10 की अगर स्थिति है तो इसमें आपके काम का या इसके फल का फैलाव होगा, कार्य क्षेत्र में बदलाव भी हो सकता है। 9-5 अगर स्थिति है तो ये निजी तौर पर बहुत अच्छी रहती है, लक फैक्टर इसमें भाग्य की जो कृपा रहती है वो बनी रहेगी। 6-8 अगर स्थिति है तो संघर्ष और रुकावटें दिखाती है, मेहनत का फल हो सकता है कि आज ना मिले, कुछ समय बाद में मिले। दोस्तों एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कर्क लगन की कुंडली है, पहले भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो कर्क लगन में चंद्रमा लग्नेश बनते हैं और मंगल योग कारक बनते हैं 5म और 10म भाव के स्वामी, यानी कि एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी मंगल सबसे शुभ ग्रह होता है कर्क लगन के लिए। और गुरु यहाँ पर एक शुभ और एक अशुभ यानी कि मिश्रित फल वाले ग्रह हैं। छठे भाव के स्वामी भी हैं और 9वें भाव के स्वामी भी हैं, भाग्य के मालिक भी हैं। बुध और शनि यहाँ पर तीसरे और 12वें घर का मालिक होकर अशुभ ग्रह बनता है, और शनि यहाँ पर अष्टम भाव के स्वामी होकर वो भी अकारक होते हैं। अब कर्क लगन की कुंडली में मान लीजिए कि बुध की महादशा चल रही है, तीसरे और 12वें घर के मालिक की महादशा चल रही है, उसमें शनि की अंतरदशा आ गई, तो बुध 12वें घर के स्वामी और शनि 8वें घर के स्वामी, तो दोनों का जो धर्म है वो चंद्रमा के लिए यानी लगन और लग्नेश के लिए नेगेटिव हो गया। वो लगन और लग्नेश का भला नहीं चाहेंगे, दोनों का धर्म एक हो गया, तो इनका जो फल है वो अशुभ जाएगा। लेकिन इस अशुभ फल की तीव्रता और भी बढ़ जाएगी जब बुध और शनि के बीच में कुंडली में आपको संबंध दिखाई दे, यानी कि उन्होंने स्थान परिवर्तन किया हो, वो एक साथ युति में बैठे हों, दोनों परस्पर दृष्टि डाल रहे हों, तब उन भावों से संबंधित जहाँ संबंध बन रहा होगा उससे संबंधित बहुत अधिक अशुभ फल मिलेगा। इसी प्रकार चंद्रमा यहाँ पर लग्नेश है और मंगल योग कारक है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, तो दोनों सहधर्मी हुए, दोनों आपस में मित्र भी हैं, तो ये कुंडली का भला चाहेंगे। तो इनकी जो परस्पर दशाएं होंगी, यानी कि चंद्र में मंगल की अंतरदशा या मंगल की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा, वो सकारात्मक फल देगी, और वो सकारात्मक फल कई गुना बढ़ जाएगा अगर चंद्र और मंगल के बीच में कुंडली में संबंध भी दिखाई दे। इसी प्रकार इसमें गुरु छठे और 9वें भाव के स्वामी हैं, एक शुभ और एक अशुभ भाव के स्वामी। तो बुध और शनि के साथ जब गुरु दशा अंतरदशा में आएंगे तो उनका सहधर्म एक हो जाएगा, क्योंकि गुरु छठे भाव के स्वामी, शनि अष्टम भाव के स्वामी और बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी, तो उनके साथ दशा का फल नकारात्मक रहेगा। लेकिन अगर मंगल और चंद्रमा के साथ गुरु की दशाएं आएंगी, चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतरदशा, या मंगल की महादशा में गुरु की अंतरदशा, या गुरु की महादशा में चंद्रमा या मंगल की अंतरदशा, वो दशाएं परस्पर शुभ जाने की संकेत मिलते हैं, क्योंकि उनका जो धर्म है वो एक है। समान धर्म घरों के अलावा एक कंडीशन और भी आप देख सकते हैं, विरुद्ध धर्मी घरों का दशाओं में। विरुद्ध धर्मी घरों का दशा फल कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि कर्क लगन में चंद्रमा हमारे लग्नेश हैं और शनि अष्टमेश हैं, इनकी परस्पर दशाएं कैसे जाएंगी? चंद्रमा लग्नेश और शनि अगर अष्टमेश हैं तो शनि लगन और लग्नेश का भला इस कुंडली में नहीं चाहेंगे, क्योंकि दोनों का धर्म जो है वो अलग अलग है। शनि अशुभ ग्रह हैं कर्क लगन के लिए। तो चंद्रमा की महादशा में अगर शनि की अंतरदशा आती है तो पहले आप ये देखिए कि उनके बीच में कुंडली में कोई संबंध बन रहा है या नहीं, क्योंकि उनके धर्म तो अलग अलग हैं, लेकिन अगर उनके बीच में संबंध है तो
फल कुछ और होगा, और संबंध अगर नहीं है तो फल कुछ और होगा। इसके बाद आप ये देखिए कि चंद्र और शनि में कौन ताकतवर है, बली ग्रह कौन सा है। जो ग्रह बली होगा वो अपना प्रभाव दशा में दिखाएगा। ये विरुद्ध धर्मी ग्रहों की जो दशा होती है ये दोनों तरह के फल दिखा सकती है, शुभ भी और अशुभ भी, मिश्रित फल। लेकिन बलि ग्रह को देखना जरूरी है, बलि ग्रह अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाएगा ऐसी दशाओं में। दोस्तों इस तरीके से आप महादशा और अंतर्दशा के फल को समझ सकते हैं। अगर महादशा और अंतर्दशा से संबंधित कोई भी अगर आपका सवाल है तो उसके लिए आप कमेंट डाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।